वीडियो में हम लोग 70 प्लस जनरल साइंस के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आप लोग एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं जैसे कि बीपीएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी एईडीओ और बिहार एसएससी सीजीएल, तो फिर ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। इसका सही आंसर है आओर्टा। अगर हम लोग देखें डायग्राम में तो ये रहा गाइस आओर्टा। ये ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी है। बाकी सारी चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, आओर्टा, कोरोनरी आर्टरी, जुगुलर वेन। तो इस डायग्राम को आप लोग देख करके एक आइडिया ले सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं, पहले सेट जो है वो सारे के सारे हमारे सर्कुलरी सिस्टम से है। बाकी फिर और भी सारे सिस्टम हैं जैसे कि नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसी के वीडियो में कवर करने वाले हैं। विच ब्लड वेसल कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पल्मोनरी वेन। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस डायग्राम में देखिए पल्मोनरी वेन ये रहा। ये क्या है, लंग्स से हार्ट तक ब्लड को लाता है। और कैसे ब्लड को लाता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है। पल्मोनरी वेन इज़ द ओनली वेन कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। गाइस अब यहाँ पे मीडियम का अगर कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि कोई हिंदी मीडियम का होगा, कोई इंग्लिश मीडियम का होगा, तो मैं बताऊंगा अगर जनरल साइंस की प्रिपरेशन करें तो इंग्लिश मीडियम में ही करें, क्योंकि फिर हिंदी मीडियम में इन सारी चीज़ों का टर्म का डिफिनेशन बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है पल्मोनरी वेन जो है लंग्स से हार्ट तक जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन क्लॉथिंग। इसका आंसर बताइए गाइस। इसका आंसर है प्लेटलेट्स। बाकी सब क्या है, तो WBC क्या है, तो डिफेंस मैकेनिज्म है। WRBC क्या है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। इसके साथ एक और क्वेश्चन था, इसका आंसर बताइए। ब्लड इज ए कौन सा टिश्यू है, तो ब्लड क्या सॉलिड टिश्यू है, बिल्कुल नहीं। एपिथेलियल टिश्यू है, बिल्कुल नहीं। मस्कुलर टिश्यू है, बिल्कुल नहीं। इसका सही आंसर है कनेक्टिव टिश्यू। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन क्लॉथिंग, तो इसका हम लोगों ने आंसर दे दिया है। इसका जो सही आंसर है वो है प्लाज्मा। विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। बहुत ईजी सा सवाल है, इसका आंसर किडनी है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, ये आप लोग डेली बातों बातों में सुनते ही होंगे। तो इसका जो आंसर है सी है ओ। यूनिवर्सल रिसिप्टेंट, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रिसिप्टेंट माना जाता है, तो AB है। और AB में भी कौन सा, तो AB पॉजिटिव। विच पार्ट ऑफ ब्लड कैरीज मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होता है, तो वो होता है प्लाज्मा में। RBC के बारे में मैं एक बार और बता देता हूँ क्या है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे ज़्यादा होता है। और WBC क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है, ये हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है गाइस, जो भी क्वेश्चंस आते हैं ये आइदर ये BPSC, स्टेट PCS एग्ज़ाम में, तो वो ऐसे ही छोटे छोटे से होते हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 6th to 10th लेवल के। एवरेज ह्यूमन ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, तो ये जो एवरेज ह्यूमन ब्लड वॉल्यूम होता है नॉर्मल एडल्ट में जो होता है ये 4.5 से 5.5 लीटर तक होता है। तो इसका आंसर जो है 4 से 5 लीटर हम लोग बी मार्क्स टिक कर सकते हैं। हार्ट बीट का जो साउंड है लब डब, ये किसके कारण होता है, ओपनिंग के कारण होता है, तो नहीं। क्लोज़र के कारण होता है, तो हाँ ये क्लोज़र जो होता है वैल्व्स का उसके कारण होता है। सिर्फ और सिर्फ क्लोज़र कीजिएगा। ऐसा अगर ऑप्शन में कहीं पे लिखा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग ऑफ फलाना, क्लोजिंग ऑफ टिकाना, तो कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्लोज़र पे ध्यान देना है। क्लोज़र ऑफ वैल्व्स होता है, उसके कारण ही लब डब साउंड होता है। अब अगला जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, तो हमने इससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम पे देख लिए 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन।
मोर देन इनफ है। अब हम लोग ऐसे ही रिस्पिरेटरी सिस्टम पे देखेंगे। रिस्पिरेटरी सिस्टम पे जो क्वेश्चन आता है अगला है एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑकर्स। हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है? इसका आंसर बताइए, सोच लिए। तो इसका आंसर, सही आंसर है एल्वियोली। एल्वियोली में हमारा जो है टीनी सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच गैस स्टिमुलेट्स ब्रीथिंग रेट। इसका आंसर बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ही होता है और हमारा ब्रीथिंग रेट डिसाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड कितना है हमारे ब्लड। अगर हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो जाएगा, अगर हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो ब्रीथिंग रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, रिस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है? मैकेनिकल, फिजिकल, बायोकेमिकल प्रोसेस या नन? तो गाइस ऐसे क्वेश्चन का आंसर नन तो होगा ही नहीं। अब बाकी ये है, इन तीनों में सोचो क्या होगा। तो इसका सही आंसर है बायोकेमिकल प्रोसेस। पहले ही बताया था, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है तो एल्वियोली में जा कर के। तो जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा ऑब्वियस सी बात है बायोकेमिकल प्रोसेस ही होगा, है कि नहीं। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हेमोग्लोबिन, WBC। गाइस आप लोगों ने यहाँ पे हेमोग्लोबिन का नाम सुना है? हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन क्या है, हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर के बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसका सही आंसर हो जाए हेमोग्लोबिन। वैसे भी इससे पहले भी हम लोगों ने बता दिया कि WBC इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है हमें, डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया है। ट्रैचिया क्या होता है? ट्रैचिया डिवाइड्स क्या करता है? इसका आंसर बताइए। गाइस ट्रैचिया जो होता है ह्यूमन बॉडी में राइट और लेफ्ट डिवाइड करता है लंग्स को, है ना। राइट ब्रोंकाई होता है, लेफ्ट ब्रोंकाई होता है जिसको हम लोग लंग्स बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? ब्रोंकाई। एल्वियोली तो नहीं होगा। क्या होगा इसका? एल्वियोली तो नहीं होगा ना। एल्वियोली तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है, ठीक है ना। ब्लड जो है लंग्स से हार्ट तक आता है, पल्मोनरी वेन के, जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा। ब्रोंकाई भी नहीं होगा, सॉरी ब्रोंकाई इसका आंसर, ब्रोंकियोल्स नहीं होगा। ये स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है। लेकिन ट्रैचिया जो है डिवाइड करता है ब्रोंकाई में, लेफ्ट और राइट। डायफ्रागम हेल्प्स इन, गाइस जब रिस्पिरेटरी सिस्टम का आप लोग इमेज देखिएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो नीचे में एकदम पेट से थोड़ा सा ऊपर जो पार्ट होता है उसी को हम लोग डायफ्रागम कहते हैं, ठीक है। और इसका मेन जो काम होता है ब्रीथिंग में होता है। सर्कुलेशन में टहर्ट है, डाइजेशन में बिल्कुल नहीं होगा, स्टोमक सब आना चाहिए, एक्सरेशन में भी नहीं होगा। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। तो अगर आप लोग ऐसे भी जाएँ इन नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे तो ब्रीथिंग आ जाएगा इसका आंसर। अब अगले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम से कर लिया हम लोग 10 क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी कर लिया है 10, और हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पे चल रहे हैं। गाइस हम लोग जो इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसी में हम अपना सारा जो भी डिजीज़ेस है, वैक्सीन है, ये सब आगे है इसी वीडियो में है। और बाकी सब भी चीज़ें हैं जो बायोलॉजी का पार्ट होगा, केमिस्ट्री का पार्ट होगा, फिजिक्स का पार्ट होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी तो डाइजेस्टिव सिस्टम से भी 10 क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन बिगिनस, डाइजेशन जो बिगिन कहाँ होता है? तो हम लोग खाना चबाना शुरू करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है माउथ से ही होगा। उसके बाद है एंजाइम सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है बताओ गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन होगा क्या? नहीं, ये तो स्टोमक में होता है। कौन सा होगा? यस, पिटाइलिन। ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में। हम लोग जो भी रोटी, चावल ये सब खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, और सलाइवा जो है ये स्टार्च को
माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो सलाइवा में भी कौन सा एंजाइम होता है जो कन्वर्ट करता है, तो पेटाइलिन। ठीक है। प्रोटीन डाइजेशन स्टार्च, प्रोटीन जो भी गाइस जिम विम वाले जानते हो कि प्रोटीन से पीते हो, तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टोमक में। और कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है, तो है उसका आंसर है पेप्सिन। फैट का डाइजेशन कहाँ होता है ये बताइए। स्टोमक का तो हो गया, स्टोमच में क्या होता है, तो प्रोटीन। फैट का डाइजेशन कहाँ होता है ये बताइए। फैट का डाइजेशन जो होता है इसका हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। स्टोमच में क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फैट का डाइजेशन होता है। और कौन करता है, तो बिले करता है। और बिले कौन से क्रिएट करता है, तो लीवर करता है। बिले क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स मदद करता है। पैंक्रियाटिक लिपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज डाइजेस्ट देम। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गन सेक्रेट बाइल, अभी बताया हम लोगों ने, इसका आंसर तो बहुत साफ है, लीवर। एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये बताओ गाइस, कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, कार्ब्स। कार्ब्स किस चीज़ में टूटते हैं, ग्लूकोज। और ग्लूकोज इसमें क्या होता है, एटीपी, एनर्जी। और ये कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब होकर हमें एनर्जी देता है, एब्जॉर्ब इन ब्लड। एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट का क्या है, तो ग्लूकोज। ओके। विच हार्मोन कंट्रोल शुगर लेवल, बताइए। तो इसका सही आंसर है इंसुलिन, बिल्कुल सही। नर्वस सिस्टम से भी अब हम लोग 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, इसका आंसर तो जानते ही होगे, 9th-10th की बायोलॉजी में पढ़े होगे। स्ट्रक्चर यूनिट न्यूरॉन होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ को, नर्व इम्पल्सेस को। तो इसका सही आंसर न्यूरॉन। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन बताओ, तो ये सारे जो है पार्ट्स ऑफ ब्रेन ही है। ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है इसका बताओ। सही आंसर है सेरिब्रम, बिल्कुल सही आंसर सेरिब्रम। और सेरिब्रम मदद किस चीज़ में करता है, इसका फंक्शन बताओ सेरिब्रम का। तो ये जो है थिंकिंग और इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये हमारी थिंकिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। हमारा जो बॉडी पोस्चर है ये यहाँ से कंट्रोल करता है। पॉन क्या होता है, तो पॉन्स होता है पॉन बोल रहा हूँ मैं, सेरिब्रम को, ठीक है, कनेक्ट करता है हमारे सेरिब्रम को कनेक्ट करता है पॉन्स। ठीक है गाइस। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, अब बताओ। तो इसका सही आंसर है स्पाइनल कॉर्ड है। बैलेंस क्या है गाइस, एक बैलेंस ऑफ बॉडी मेंटेन्ड बाय, अभी मैंने बताया सेरिबेलम में हो जाएगा इसका आंसर। सेंटर ऑफ ब्रीथिंग कंट्रोल, ये बताइए गाइस, ब्रीथिंग जो है किस चीज़ से कंट्रोल होता है, ब्रेन के कौन से पार्ट से ब्रीथिंग कंट्रोल होता है, तो यही होता है इसका आंसर मेडुला। अब देखो हम लोग सारे ब्रेन का फंक्शन, पॉन क्या है, तो भैया ये सेरिब्रम को कनेक्ट करता है। और सेरिब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, लार्जेस्ट पार्ट है। और इसका फंक्शन क्या हो जाता है, तो भैया इसका फंक्शन हो जाता है थिंकिंग और इंटेलिजेंस। ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम से भी 10 क्वेश्चंस का देखेंगे। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या हो जाता है, तो इसका नेफ्रॉन हो जाता है। न्यूरॉन से कंफ्यूज मत होना गाइस, न्यूरॉन किसका है, तो नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। ये फंक्शनल यूनिट किडनी क्या है, तो नेफ्रॉन। यूरिया इज फाउंड बाय, इसका आंसर बताओ, यूरिया किससे बनता है, आसान है, लीवर कन्वर्ट करता है अमोनिया को यूरिया में। ठीक है। तो लीवर किसको कन्वर्ट करता है, तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। कौन करता है, तो लीवर करता है। ठीक है। यूरिन इज स्टोर्ड इन, यूरिन कहाँ पे होता है, सबको पता है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है ना, ब्लैडर पूरा नाम यूरिनरी ब्लैडर।
किडनी मेंटेनेंस, किडनी किस चीज़ में मदद करता है? आसान आसान क्वेश्चन है गाइस, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। वाटर बैलेंस में मदद करता है, बोथ नहीं होगा गाइस, ठीक है, ध्यान रखना, इसका आंसर बोथ नहीं होगा। सैल्ट बैलेंस में मदद नहीं करता है, वाटर बैलेंस में मदद करता है। अब जो डिजीज़ और प्रिवेंशन से क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, अभी याद कर लेना साथ साथ में। टीबी किस चीज़ के कारण होता है? तो टीबी जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है, अच्छा इसमें बैक्टीरिया का नाम नहीं पूछा गया, सिर्फ किसके कारण, तो बैक्टीरिया का नाम भी याद रख लो, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। मलेरिया का वेक्टर कौन सा है बताओ? मलेरिया जो है एक जगह से दूसरे जगह, वन बॉडी टू दूसरे बॉडी कैसे ट्रांसफ़र होता है? तो भैया ये जो है एनोफिलिस कहता है, फीमेल मस्कीटो है, फीमेल मस्कीटो होकर के ये जो है मलेरिया का वेक्टर बना हुआ है एनोफिलिस। अब बताए डेंगू, डेंगू का सेम चीज़ कौन सा करता है? तो एडिस, इसका पूरा नाम अगर देखें तो एडिस एगिप्टी, याद रखना गाइस। टाइफाइड किस चीज़ के कारण होता है? तो बताओ गाइस, टाइफाइड किसके कारण होता है? जो गंदा पानी वानी पी लेने से होता है, तो टाइफाइड किसके कारण होता है? सैल्मोनेला, इसका पूरा नाम है सैल्मोनेला टाइफी। गाइस एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी ऑप्शन में सिर्फ यही दिया रहेगा, जबकि पूरा नाम सैल्मोनेला टाइफी है, टाइफी नहीं दिया होगा। अगर टाइफी दे देगा तब तो आप पहचान ही लोगे ना कि टाइफाइड हो जाएगा, डेट इज़ वाई सैल्मोनेला। एड्स किस चीज़ को अफेक्ट करता है? जानते ही होगे गाइस, इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है ना। HIV जो है CD4 लिम्फोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट्स याद रखना गाइस, लिम्फोसाइट्स होता है, इसको अफेक्ट करता है, जिसके वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इम्पैक्ट होता है। डायबिटीज़ किसके कारण होता है? तो डायबिटीज़ मैंने बताया था, इंसुलिन, इंसुलिन सेक्रेट कौन सा करता है? तो पैंक्रियाज सेक्रेट करता है। अब बताओ ग्वाइटर किसके डिफिशिएंसी के कारण होता है? तो आयोडीन के डिफिशिएंसी के कारण ग्वाइटर होता है। रिकेट्स किसके कारण होता है? तो विटामिन डी के डिफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और विटामिन सी के डिफिशिएंसी से कोई चीज़ होता है तो स्कर्वी होता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका जो है विटामिन डी हो जाएगा, रिकेट्स। अब न्यूट्रिशन और डिफिशिएंसी का यहाँ से भी 10 क्वेश्चन देखते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस अभी मैंने बताया विटामिन ए के कारण हो जाता है। स्कर्वी अभी मैंने बताया विटामिन सी के कारण हो जाता है। एनीमिया, एनीमिया किसके कारण तो होता है गाइस? इसका आंसर बताओ एनीमिया का, बताओ बताओ बताओ। इसका आंसर है आयरन। तो लो हेमोग्लोबिन होता है, लो हेमोग्लोबिन होता है इसके कारण, ठीक है। ये बताओ, ये नहीं सुने होगे, इसका याद रख लो, आंसर सही आंसर है सी। और इसका जो नेम होता है वो है नियासिन डिफिशिएंसी, ठीक है। ये बताओ प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज़, ये तीनों जो है विटामिन डिफिशिएंसी डिसीज़ है, विटामिन डिफिशिएंसी है। तो अगर सुने हो या ना सुने हो तो एलिमिनेशन मेथड से सीधा क्वासी और कर लगा देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरी बेरी अभी मैंने बताया B1 के डिफिशिएंसी से होता है। देखो कई बार लोग याद बना लेते ट्रिक, अच्छा विटामिन, एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे विटामिन ए से क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है। स्कर्वी, स्कर्वी, स्कर्वी में क्या है? सी, तो ये विटामिन सी के कारण हो जाएगा, ठीक है ना। और बेरी बेरी, बेरी बेरी में क्या होता है? बी आ रहा है, तो बी आ रहा है, तो बी के ही डिफरेंस है। बी में भी कौन? तो B1। डी तो ऐसे ही हटा देना, B3 B2 भी नहीं है, B1 हो जाएगा, ठीक है। इम्यूनिटी और वैक्सीन का बात करते हैं, यहाँ से आ जाओ। ये बताओ BCG वैक्सीन किससे प्रिवेंट करता है? कोविड वैक्सीन लिया है तुम लोगों ने, BCG वैक्सीन का बताओ। तो इसका सही आंसर है टीबी। टीबी से प्रोटेक्ट करने के लिए BCG वैक्सीन लिया जाता है। कई बार एग्जाम में सीधा BCG का फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, या मेंस का एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपको वन लाइनर होता है, वहाँ भी कुछ जनरल साइंस का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पूछ सकते हैं। तो इसका याद रख लो, बैसिलस कैलमेटे और जिसे ग्यूरिन, ठीक है, ठीक है। अब आओ DPT किस चीज़ से
प्रोटेक्ट करता है? डीपीटी वैक्सीन जो होता है, बीसीजी तो हम लोगों ने जान लिया, बीसीजी जान लिया टीबी से, डीपीटी बताओ। तो इसका सही आंसर है बी, इन सब चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। डिप्थेरिया, परटेसिस, टेटनस, तो इसके लिए डीपीटी वैक्सीन होता है, वो लगाया जाता है और ये सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो सारा जो है डी से ये दिया हुआ है, पी से ये दिया हुआ है, टी से ये दिया हुआ है, तो इस पर ध्यान रखना, ये नहीं कि पहला ऑप्शन देखें अच्छा डी पी टी आ रहा है तो लगा दिया, ये होगा डी से डिप्थेरिया, पी से परसीएसिस, टी से टेटनस। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर है बी। पोलियो वैक्सीन गिवन, पोलियो जानते ही हो, इतना ओरली हो सब, ओरली ही दिया जाता है ना, इसी को हम लोग ओपीवी वैक्सीन भी कहते हैं, ओरली पोलियो वैक्सीन, ओरली पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इम्यूनिटी डेवलप्ड आफ्टर वैक्सीनेशन इज, पैसिव नहीं होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, इम्यूनिटी वैक्सीनेशन में जानते हैं कैसे क्या होता है, डेड सेल्स को डाला जाता है। अगर वैक्सीन ले रहा है वायरस के अगेंस्ट, जैसे कोविड वैक्सीन भी हम लोगों ने लिया था, तो क्या होता है, डेड कोरोना वायरस ही डाला जाता है, जिससे हमारी इम्यून सिस्टम को पहले ही आइडिया पड़ जाए कि किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, कैसे डिफेंस सिस्टम को प्रोड्यूस करना है, तो उसी के लिए वैक्सीनेशन लगाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर भी हो जाएगा। और आगे बढ़ो, कोविड-19 इज कॉज्ड बाय, सबको पता है वायरस, अब कौन सा वायरस ये बताओ। यस, साइरस कोवी-2 वायरस। ओके, अब देखो यहाँ से भी हम लोग 10 क्वेश्चन देते हैं, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूसिंग स्पर्म, सबको पता है यार, टेस्टिस, ये भी पता होगा आप लोगों को। ओवरी, अब बताओ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स कहाँ, ये बताओ, कंफ्यूज मत होना, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स ओवरी में होगा नहीं, यूटेरस में होगा नहीं, फैलोपियन ट्यूब है, वेजाइना में भी नहीं होगा। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब कैसे होता है, एग और स्पर्म मिलते हैं तो फैलोपियन ट्यूब में जाकर के फर्टिलाइजेशन शुरू होता है। ओके, प्लेसेंटा फंक्शन, प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है, तो ये किडनी की भी तरह फंक्शन करते हैं। कैसे, तो वेस्ट मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं और गैसेस को भी, तो ये बोथ ही एन भी हो जाएगा। एसटीडी कॉज्ड बाय, बताओ, इसका सही आंसर आ जाता है सी, HIV से होता है। फर्स्ट एड फॉर बर्न, अगर जल जाता है तो क्या लगाना चाहिए वहाँ पे, बताओ। हाँ, वो पेस्ट वेस्ट का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, बताओ। अरे कूल विथ क्लीन वाटर, अप्लाई करो कोल्ड वाटर को, ऑयल तो एकदम मत लगाना, ये सब एकदम मत करना। ठीक है, पब्लिक हेल्थ से भी देखते हैं 10 क्वेश्चन। डिजीज स्प्रेड बाय मस्कीटो, मॉस्किटो से जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोर्न डिजीज होते हैं, और उसका आ जाएगा आंसर मलेरिया। एपिडेमिक, अब कुछ टर्म्स होते हैं जैसे एपिडेमिक, पैंडेमिक, है ना, तो इन सब क्या मतलब जानते हैं। एपिडेमिक का क्या मतलब हुआ, अब पैंडेमिक का क्या मतलब हुआ, तो एक रीजन में जब स्प्रेड होता है, एक पार्टिकुलर रीजन में होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडेमिक है। तो जैसे लोकल आउटब्रेक, इसका आंसर हो जाएगा एपिडेमिक का मतलब। और अगर वर्ल्ड वाइड हुआ है जैसे कोरोना का, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैंडेमिक, ग्लोबल आउटब्रेक। ठीक है, और जो रेगुलरली होते रहता है एरिया में, है ना, मतलब डे टू डे लाइफ में होते ही रहता है, डिजीज ऑकरिंग रेगुलरली इन एरिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग एंडेमिक बोलते हैं। ठीक है, एंडेमिक बोलते हैं। तो एपिडेमिक क्या है, जो रीजन में हो, और एंडेमिक क्या है, जो रेगुलरली होते रहता है ना, और पैंडेमिक क्या है, जैसे कि कोविड जो पूरे इंडिया में हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एंडेमिक। वेक्टर बॉर्न डिजीज का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, पढ़ ही चुके हैं, मलेरिया होगा। लाइफस्टाइल डिजीज इंक्लूड, ये बताओ गाइस, तो ये सारा है, ऑल वाला, ऑल। ठीक है, बस हमारा कंप्लीट होता है गाइस। आगे हम लोग इसी तरीके से बायोलॉजी से जो है और भी सारे चैप्टर्स हैं, उनसे भी हम लोग सारे क्वेश्चन लेगा। फिजिक्स में भी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनसे भी हम लोग क्वेश्चन लेंगे।
केमिस्ट्री में भी हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे करेंगे, और भी हमारा जितना एसिड बेसिस सबसे कवर करेंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको जो वीडियो है मिल जाए। बिहार का दरोगा का एग्ज़ाम और ईडीओ एग्ज़ाम सारा जनवरी में, उससे पहले पहले जनरल साइंस से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं मैं यहाँ पे डाल दूँगा, और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन डालूँगा, और कुछ नहीं। थैंक यू गाइस।